आपका नाम और किस तरह का मॉडल क्रिएट किया आपने, बताओ। मेरा नाम जहानवी है। मैंने पवन चक्की को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इससे बिजली प्राप्त होती है, इसीलिए ऐसे ये बनाया। इसकी वर्किंगनेस है बेटे, दिखाना जरा। पवन चक्की बहुत बढ़िया, अच्छा मॉडल बेटे। आपने क्या किया बेटे, नाम बताइए आपका। सर मेरा नाम जूही है। मैंने ये फैक्ट्री और ये बनाया है। फैक्ट्री बनाई है। यस सर। और फैक्ट्री में कौन से उद्देश्य साबित करने की कोशिश करी आपने? सर मैंने ये बताया कि इसमें जो गंदा कचरा और वो होता है, वो प्रदूषण हो रहा है, जो पानी का प्रदूषण है, हवा का प्रदूषण है, उसके बारे में वो लिखा हुआ इसके है। अंदर जा रहा है और वो साफ करके इसके अंदर छोड़कर इसको अंदर लेके जा रहा है। बहुत ही सुंदर मॉडल बच्चियों ने यहाँ राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उचाना बड़ौदा, खंड उचाना के बड़ौदा गांव में बनाया है। ग्रामीण विद्यालय होते हुए और नॉन साइंस का स्कूल होते हुए भी साइंस की नई गतिविधियों का आगाज़ यहाँ हो रहा है। बेटे आपका नाम क्या है? सर मैंने भी संजली, और इस मॉडल में दिखाया गया कि कोरोना वैक्सीन आ चुकी है और कोरोना वैक्सीन से डरना भी नहीं है, हमें लगवानी चाहिए कोरोना वैक्सीन। ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा साबित होगा, अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। और इसमें दिखाया गया कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे निकलते, कैसे उसको रीयूज किया जा सकता है। तो सर इस प्रोजेक्ट में ये दिखाया गया। थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया बेटे, क्योंकि कोरोना की महामारी चली हुई है और इसके अलावा आगे फिर बहुत ही आर्ट एंड क्राफ्ट की भी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से गुड्डे गुड़ियाँ और इसके ट्यूटर के रूप में पूनम अपना वो दिखा रही। नाम पूनम है बेटे? यस सर। बेटे आपने क्या बनाया इसको? ये कठपुतली बनाई सर मैंने वेस्ट कपड़े से और ये गत्ते और मिट्टी के मिक्सर से बनाया। बहुत बढ़िया। ये इसका क्या लाभ होता है? कोई बिक्री वगैरह में भी आती है गुड़िया या आपके जो यस सर, बाजार में बहुत ज़्यादा बाजार में बिक जाती हैं? और आप कैसे बैठे हैं जी? अच्छा, प्रधान हैं, आसनसीय प्रधान। कौन आप? आपका नाम? मजीदन जी। मजीदन, बहुत बढ़िया। आपके नेतृत्व में स्कूल अच्छा काम कर रहा है और विद्यालय की जैसे शोभा है वो देखने के लायक है। और किस प्रकार से कैरियर काउंसलिंग का आपने यहाँ पर बैनर लगाया है और तीनों महिलाएं, बेटियों के विद्यालय में तीनों महिलाएं बहुत ही शान के साथ विराजी हुई हैं और बेटियों को हौसला बढ़ाने के लिए अपना काम दे रही हैं। बेटे आपका नाम? काजल। काजल आपने क्या बनाया? गुड़िया बनाई है। किसको गिफ्ट करना चाहती है गुड़िया काजल? अपने मम्मा को। वेरी गुड, अपनी माँ के लिए समर्पित गुड़िया। और ये बिल्कुल ही सुंदर स्टैचू हम देख रहे हैं, किस प्रकार से माँ बेटी का प्यार। और हमारे सामने आगे नाम क्या बेटे? मेरा नाम काजल है। काजल, कई काजल हो गई हैं, कबीरा काजर कोठरी की। काजल कितना सुंदर नाम होता है, लेकिन रंग बेशक काला हो उसकी अपनी एक शोभा होती है। बिटिया का नाम काजल है और काजल ने भी देखो अपना जौहर दिखाया है। क्या बना बेटे ये? हैं? अच्छा, तो इसका क्या लाभ है? सर ये बर्फीले उसमें रहते हैं। ये बर्फीले वातावरण में रहते हैं और इनके ऊपर बहुत सारा आवरण जमा होता है। आपका नाम? सर मेरा नाम अर्चना है। मैंने ये सब लोग लॉकडाउन में बनाए थे जी। मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हमें ना विदेशी कल्चर जो होते हैं ना उन्हें भी सेलिब्रेट करना चाहिए, नहीं समझना चाहिए कि विदेशी आए। क्योंकि भावना होती है वसुधैव कुटुंबकम की, क्योंकि पूरी धरती ही एक घर होता है और इसके अंदर भिन्न भिन्न जातियाँ, भिन्न भिन्न रंग। ऐसे ही हमारे देश के अंदर देखते हैं कि सभी रंगों का समावेश। भारत देश हमारा देश, और भारत देश की एक विशेषता है कि यहाँ भिन्न भिन्न संस्कृतियों को, भिन्न भिन्न तरह के लोगों को हम आमंत्रित करते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। अतिथि देवो भव, ये हमारी मूल भावना होती है। बेटी आपने क्या बनाया? ये सर। ये क्या झूला है? यस सर। किसके लिए? झूलेलाल के लिए झूला? और किसके लिए? लॉकडाउन में सर बनाया था फ्री टाइम में। फ्री टाइम में। नन्ही, नाम नन्ही है। Yes. काम बड़े बड़े करती है नन्ही देवी। देखो कितना सुंदर झूला, और लॉकडाउन का इन्होंने इसका बहुत ही सुंदर मोटिव है इसका। और आर्ट एंड क्राफ्टिंग, कौशल शिक्षा, केवलम कर्मकुरु कौशलम शिक्षा ही हमारा ध्येय है हरियाणा सरकार का। ये नारा है। बच्चों के अंदर हाथ की कढ़ाई बुनाई और नई नई चीज़ों का आगाज़ यहाँ हो रहा है। बेटे मेरे पीछे रह गए थे आप। आपका? आपने क्या बनाया? सर ये वेस्ट कागज, कॉटन कपड़े
कपड़े और बनाए। बहुत बढ़िया सुंदर कलाकृतियों के साथ। नाम क्या आपका? अंजलि सर। अंजलि। और आपका? माफी। माफ़ी नाम रखना बंद कर दो बेटे। अब बेटियां बहुत आगे जा रही हैं, अब माफ़ी और बतेरी के काबिल नहीं रही हम। आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माफ़ी नाम रखना, अपने माँ बाप को बोल देना, बंद कर दें आगे समाज में। आगे बेटे, आपका नाम? सर मेरा नाम मुस्कान है। मैंने ऊन से ये चीज़ें बनाई हैं। ऊन की चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि किस प्रकार से हरियाणा की संस्कृति के अंदर जैसे नई दुल्हनों को सजाते हैं और वेस्ट मटेरियल के अंदर चूड़ियों से, और किस प्रकार से एक नई तरह की चीज़ मुस्कान ने बनाई। आपने क्या बनाया बेटे? सर ये स्कूल का मॉडल है। ये इनके ये आदर्श स्कूल की बात कही गई है। किस प्रकार से एक विद्यालय के अंदर अलग अलग एक्टिविटी रूम हो, प्रिंसिपल रूम हो, ब्यूटी एंड वेलनेस की लैब हो, साइंस रूम हो, ताकि बच्चा पढ़े, बच्चा आगे बढ़े। बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन बड़ौदा के इस राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अंदर किया गया है और बहुत ही सुंदर विजिट आपको करवाई गई है। इस प्रकार से यह विजिट केवल प्राइवेट विद्यालयों में नहीं, यहाँ के सरकारी विद्यालयों में भी होती है। अब हमारे बच्चे किसी भी रूप में सरकारी विद्यालयों में कमतर नहीं आके जाते, बल्कि गरीबों के वो बच्चे ज़्यादातर यहाँ पढ़ने आते हैं और अपनी हाई क्वालिटी के बल पर, अपने टैलेंट के बल पर हमारे बच्चे नए नए जौहर दिखा रहे हैं। मैं पुनः सभी बच्चों का फिर से ध्यान और धन्यवाद करता हूँ। रिपोर्टिंग के लिए मास्टर राम प्रसाद, खंड सांस्कृतिक स्टेज उचाना। कई बार हमने जब ऊंचाना लॉकडाउन के दौरान आपको खबरें दिखाई होगी, हर गांव में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई होगी, तो हम आपको कहते थे कि ऊंचाना की टीम है हमारे पास, राम प्रसाद जी। ऊंचाना खंड के अंदर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कोई भी चाहे स्कूल का कार्यक्रम हो या फिर कहीं का भी कार्यक्रम हो, तो उसके अंदर चार चांद लगाने और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए राम प्रसाद जी तन मन धन से काम करते हैं। अगर ये स्टेज पर ना हो, इनकी मधुर वाणी सुनने को ना मिले, तो कार्यक्रम एक प्रकार से अछूता सा लगता है। तो सबसे पहले राम प्रसाद जी, स्वागत आपका। जी स्वागत है सरावत साहब, आपका बड़ी मेहरबानी। आप लगातार हमारे विशेषकर एजुकेशन विभाग की खबरों को कवर करते हैं और जो शिक्षा का काम है परिवर्तन करना, मूलतः आप भी हमारे परिवर्तन में, जैसे वो है तो दूसरी बात, आग में घी डालने का काम करते हैं और वास्तव में होना भी चाहिए। पत्रकारिता में ये कहूँगा, उस पर भी टिप्पणी है कि आज की पत्रकारिता वास्तव में ही देखने लायक है और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। चलो, उसके लिए धन्यवाद सर। आज जो हमारी ये बैठक चल रही है, खंड शिक्षा अधिकारी ने ज्वाइन की है मैडम ने, तो किस प्रकार का अनुभव, क्योंकि आप जुड़े रहते हैं अधिकारियों के साथ, किस प्रकार का अनुभव है आपका इस पद को लेकर? इस पद को लेकर के अनुभव यही है श्रीमान जी कि ये पद बड़ा गरिमापूर्ण पद है और लेकिन काम का लोड बहुत ज़्यादा माना जाता है। खंड शिक्षा अधिकारी पहली प्रशासनिक कड़ी है, पूरे जो सरकारी और प्राइवेट सभी विद्यालयों को साथ लेकर चलने की जिम्मेवारी भी होती है। और क्योंकि शिक्षा के जो परिवर्तनकारी कार्य हैं उसके अंदर बैड वायरस भी होते हैं समाज के, उनको भी दरकिनार करना होता है और सकारात्मकता के साथ शिक्षा के पहलुओं के ऊपर केंद्रित करना, ध्यान अग्रेसित करना, लोगों को जागरूक करना, अध्यापकों के साथ साथ पूरे समाज के उन तबकों को भी संबोधित करना जिसके पास शिक्षा की लो नहीं जा रही होती है। तो सारा का सारा बड़ा जिम्मेवारी का पद है बीओ का। और हमें अपनी नई जो हमारी अधिकारी आई हैं मैडम सुमित्रा जी, इन पर पूरा भरोसा है और लगातार इनकी कार्यशैली हम देखते रहे हैं। डाइट के माध्यम से जब ट्रेनिंग सेंटर में वहाँ मैडम काम करती थी, तो काम में अब कोई कोताही नहीं रहेगी। और क्योंकि जब जिसका लीडर बढ़िया हो तो वो संस्था अवश्य ही अच्छे दूरगामी परिणाम देती है। मैं मैडम को पुनः इस काम के लिए बधाई देता हूं कि आपने खंड उचाना का चयन किया है, तो वास्तव में बहुत ज़्यादा काम होना है यहाँ पे। वैसे तो उचाना खंड की अगर आपने बात की जी, मैं ग्राउंड लेवल पर जाता हूँ, बहुत बदलाव आ रहा है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे सौंदर्यकरण की बात हो, तो कहीं ना कहीं फिर ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, एक प्रतियोगिता चल रही है आपस में, तो और ज़्यादा मजबूती मिलेगी स्कूलों को। बिल्कुल मिलेगी जी, क्योंकि कई स्कूलों के जो टीचर हैं, एक तो जो पहले वाली संस्कृति थी टीचरों की, अब क्योंकि परिवर्तनकारी चीज़ है शिक्षा और परिवर्तन भी अब इतना तेज़ी से आ गया, जैसे ई कंटेंट आ गया सारा का सारा। तो ई कंटेंट में आपके ऊपर, चाहे आप सोए भी पड़े हो, आपके ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है। अब फ़ोन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप किसी भी समय पर निश्चिंत नहीं रह सकते।
आप किस मूड में हैं अलग बात है, लेकिन ज्ञान की जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही है। अब इसके अंदर समझना और संभालना बहुत बड़ा काम है। तो मैं कहूँगा कि सभी शिक्षकों के अंदर, हमारे अंदर जो नए टैलेंटेड शिक्षक आए हैं, सरकारों ने शिक्षक चयन के पैरामीटर भी चेंज किए हैं। अब उसके अंदर नई क्वालिटी पैदा होगी तो नया आदमी अच्छा प्रयास करता है। तो सरकारी विद्यालयों के अंदर भी इतनी ज़्यादा कंपटीशन आ गई आपस में कि इस बार देखते हैं कि यहाँ पर कौन फर्स्ट आएगा। स्कूल ब्यूटिफिकेशन की बताता हूँ, पिछली साल भी हमारे जींद जिला के 2 अवार्ड अकेले उचाना नहीं जीते थे। बहुत बढ़िया। तो ये कब जीते जा सकते हैं? जब एक टीचर के अंदर ना टाइम देखना, ना वो देखना कि भाई हमें तो, क्योंकि जैसे पेड स्कीम होती हैं मोबाइल के अंदर, भाई हमने 10 रुपये का कूपन डाला 10 रुपये की बात, 20 डाला तो 20 की बात। अब मुझे नहीं लगता टीचरों के अंदर ये सद्गुण आ गया है कि नहीं भाई हमें हमारी रोजी रोटी इस काम से चलती है, इसलिए हम दिन रात भी अगर अपने विद्यालय में खड़े रहें तो वो हमारे लिए कम समय है। बिल्कुल, क्योंकि उचाना में कोहिनूरों की कमी नहीं, बस निखारने वाला चाहिए, पहचानने वाला चाहिए। तो एक अच्छा प्रयास मैं कहूँगा। आपका पुनः धन्यवाद। आप जैसे साथी इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, मिलकर काम करते हैं और आप एक प्रकार से उत्साह देने का उचाना वासियों को काम करते हैं आप। जी, सभी साथियों को, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम करते हो, प्राइवेट सेक्टर में करते हो, निजी सेक्टर में, हमारा तो एक ही लगन रहती है कि किस प्रकार से जो बांगर का सूखा है शिक्षा के क्षेत्र में, वो कैसे हमारा क्षेत्र हरा भरा हो। इसके लिए मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो किसी क्षेत्र के हों, अपना अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी है, वस्तु है ऐसी, जिसके अंदर हम आने वाली पीढ़ियों को सही राह पर, सही जगह पर ले पाएंगे। अदरवाइज़, क्योंकि अब तो समाज के अंदर इतना विघटन पैदा हो रहा है, लोग तरह तरह की बातें या उलझुल बातों में ज़्यादा घिर रहे हैं, समाज के अंदर अपसंस्कृति का बोलबाला हो रहा है। तो अगर सदिश शिक्षा मिलेगी, सदिश शिक्षा का फैलाव होगा तो हमारे संस्कार भी बदलेंगे, और हमारे संस्कार बदलेंगे तो हमारी आदत भी बदलेगी, क्योंकि आदतों का समूह ही संस्कार होता है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रसाद जी का। एक अच्छे गुणकारी अध्यापक जब किसी स्कूल को मिलते हैं तो पूरे स्कूल को और उस गांव को फ़ायदा मिलता है। तो देखते रहें टुडे न्यूज़ को, और जो इस प्रकार की खबरें हम आपके सामने लेकर आते हैं, एक सकारात्मक सोच की खबरें लेकर आते हैं, ये पूरे विधानसभा के लिए, पूरे हरियाणा के लिए अच्छी होती हैं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप वायरल भी करने का काम करें। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट। इधर देखो। जहां पूरा देश गांधी जी की जयंती मना रहा है, वहीं पर इस वक्त मैं उचाना उपमंडल के बाबा प्रेमनाथ एकेडमी के अंदर खड़ा हूं, और बाबा प्रेमनाथ के ये बच्चे हैं जो कि गांधी जी की जयंती मना रहे हैं। और जी, मैं राम प्रसाद, खंड सांस्कृतिक सचिव उचाना, और आज का जो पवित्र दिन है, देश के 2 महान सपूतों के लिए जाना जाता है। 2 अक्टूबर आज महात्मा गांधी की जयंती है, उनके साथ लाल बहादुर शास्त्री जो इस देश की शान है, आज उनकी भी जयंती है। क्योंकि जिन लोगों ने गांधी को नहीं जाना है, गांधी को नहीं पहचाना है, वास्तव में वो देश की आत्मा से ही दूर हैं। आखिरी में क्या संदेश देना चाहते हो दर्शकों को? जी, मैं आपके जो टीवी चैनल यहाँ उचाना के अंदर आया है, और ये वास्तव में पहली शुरुआत है उचाना के अंदर। आपका टीवी चैनल चढ़ती कला, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ एक अच्छा भरसक प्रयास कर रहे हैं। जनमत के जो मुद्दे हैं, आम आदमी के जो बातें हैं, बिल्कुल देश के पटल पर लाने का काम आप करोगे। कई बार आपको एक परिचय करवाया, वैसे परिचय के मोहताज नहीं राम प्रसाद जी। जितने भी उचाना मंडी के अंदर, उचाना विधानसभा के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो इनके कर कमलों में, इनके दिशा निर्देश में होते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। धन्यवाद जी। मैं सभी हमारे क्षेत्र के नागरिकों को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि ये पावन दिन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत का हो, सभी के लिए ऊर्जा भरने वाला हो, और व्यक्ति की जो आदमी की जो आदमियत है वो उसके आदमी के आदमी होने में ही होती है। आदमी के अंदर कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। ये देश बहुरंगा है, ये देश भिन्न भिन्न विचारों का है, भिन्न भिन्न परिवारों का है। वास्तव में सभी का यहाँ सम्मान होना चाहिए। एक ही मूल मंत्र है जो हमें शाश्वत आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, वो ये है कि मैं हूँ और मेरे विचार बढ़िया हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ही हूँ और मेरे ही विचार बढ़िया हैं,
ये सबसे बुरी बात है। ये हमारे समाज में कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं होती। और क्योंकि एकता में अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, यही भारत का मूल मंत्र है। जी, तो आज हमारे दर्शकों को खास बधाई देने चाहेंगे क्योंकि आप हमेशा कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका हमेशा अच्छा रोल रहता है। मेरा कोई ऐसा रोल नहीं रहता। मेरे साथ मेरी जो टीम है, मेरे जो बड़े बैठे हैं, मेरे जो बच्चे भी बैठे हैं, चाहे ज्योति चौहान है, चाहे उनके पिताजी हैं, चाहे सतपाल जी हैं, ये इस तरह के लोग हैं जो सामाजिक सकारात्मकता के साथ, चंद्रपाल जी बैठे हैं, सामाजिक सकारात्मकता के साथ लगे रहते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तब जब अच्छाई आगे बढ़ती है तो जो तलछट में चला जाता है, जो कूड़ा होता है, चाहे वो वैचारिक कूड़ा हो, चाहे वो सामाजिक कूड़ा हो, चाहे किसी तरह का, चाहे हम स्वच्छ भारत अभियान चलाएं, कूड़ा हमेशा अपनी जगह पकड़ेगा कूड़े में ही। जब तक हमारी सोच सकारात्मक है, हम सकारात्मक रूप में ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत अच्छा संदेश कि हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि राष्ट्र निर्माण के अंदर हर एक व्यक्ति का योगदान रहता है। और इस प्रकार जैसे राम प्रकाश जी ने बताया कि हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता रहना चाहिए और जो जिस प्रकार की छोटी सोच के लोग हैं वो ऑटोमेटिक अपनी जगह पे सेट हो जाते हैं। तो 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जो कार्यक्रम की यहाँ की रूपरेखा इन्होंने तैयार की, ये बधाई के हमेशा पात्र रहते हैं। और उचाना हल्के की मैं हमेशा बोलता हूँ टूम है, उस टूम को संभालने की जरूरत है। टुडे न्यूज के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट। नागरिक अस्पताल उचाना में आज डॉक्टरों की टीम को किया गया सम्मानित। कोरोना योद्धाओं को स्थानीय लोगों द्वारा सम्मानित किया गया। उचाना के तहसीलदार भी रहे मौजूद। कोरोना योद्धाओं का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए उचाना के स्थानीय निवासियों ने डॉक्टरों को किया सम्मानित। और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। आज उचाना नागरिक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। दलबीर जी हमारे साथ हैं और यहाँ पर जो भी योद्धा कोरोना में जिन्होंने अहम रोल अदा किया है उनको सम्मानित किया गया। सबसे पहले दलबीर जी स्वागत है। तो आज किस प्रकार का कार्यक्रम था यहाँ? आज बड़ी खुशी हुई कि जिन्होंने अपना सारा काम छोड़ के इस कोरोना महामारी में खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो अपना सहयोग दिया है वो एक सराहनीय है। जैसे पुलिसकर्मी हैं, स्वास्थ्य विभाग वाले हैं, बल्कि घर वाले, सफाई कर्मचारी हैं, सभी ने इतना त्याग किया है और अपने ब्लॉक को, हलके को, देश को बचाया है। मैं इनका धन्यवाद करता हूं। आगे भी इसी तरह की मुहिम हम जारी रखेंगे। जो भी बढ़िया काम करेगा उसको सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, जानते हैं जो आज इनके स्टाफ को सम्मानित किया गया है। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। हाँ जी। तो आज जो आपके स्टाफ को यहाँ सम्मानित किया गया है कुछ संस्थान द्वारा, क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने हमारे को याद रखा और इन्होंने जो मेहनत की है, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है। हमारे उचाना के प्रत्येक व्यक्ति ने, हर एक आदमी ने बहुत मेहनत की है और तभी सबके सहयोग से हम इस बीमारी के प्रभाव से बच सकें। तहसीलदार साहब भी हमारे साथ हैं जी, क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो टीम आज सम्मानित की जा रही है, ये बहुत बढ़िया टीम थी। मैं और एसडीएम साहब फील्ड में थे और ये लोग रात के 12 बजे भी एक आवाज़ पे चले आते थे। रात के 12 बजे भी हमारे साथ थे, दिन के 12 बजे भी हमारे साथ थे। और इन लोगों को गांव में इनकी जान पहचान पूरी होगी। इस टाइम इनको बच्चा जानने लग गया। सबसे बड़ी बात है ये। तो मान के चलें सर कि उचाना विधानसभा के लोग सौभाग्यशाली हैं जिस प्रकार के अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं। अधिकारी तो मैं तो अपने आप में कुछ नहीं हूँ, मैं तो इन्हीं के साथ था हर पल। लेकिन इन लोगों ने इतना दिल से काम किया कि जब भी उनको आवाज़ लगाई वहीं खड़े रहे, चाहे ब्राह्मण धर्मशाला में हो या यहाँ कई बार यहाँ भी लोगों को लेके आए हम क्वारंटाइन के लिए हर टाइम। और रात के 11 बजे 12 बजे ये लोग मेरे साथ हाजिर थे। इन लोगों ने बहुत दिल से काम किया और यहाँ कोरोना यहाँ से बच गया, इनके कारण बच गया। तो मान के चलिए डॉक्टरों की टीम होगी, प्रशासनिक अधिकारी होंगे, आम स्थानीय लोगों का भी पूरा सहयोग था। सहयोग था। लोग बहुत अच्छे हैं, भोले लोग हैं। जैसे कहते हैं ना, अड़बड़ी कोई बात नहीं थी। हम जब गांवों में जाते थे ना, लोग दूध की बाल्टी लेके हमारे पीछे भागते थे, इतना सम्मान था। और रात को भी खाने के टाइम भी पानी की जगह दूध मिलता था। मैं तो उस एरिया से हूँ जहाँ थैली का दूध यहाँ चलता है, लेकिन यहाँ सब कुछ प्योर है।
तो अभी क्या इसलिए लगता है कोरोना सर, यहाँ से भाग गया। क्या स्थिति है कोरोना के अब बिल्कुल कंट्रोल में है। जो 2-4 केस आए थे वो सारे ठीक होके आ रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है और हम भी खुशी खुशी अपने घर जाएंगे जल्दी वापस। जी एक डॉक्टर है, उनसे बातचीत करवा। देखिए डॉक्टर जब अपने घर परिवार को छोड़कर हॉस्पिटल में होता है, उस टाइम सभी लोग अपने घरों में लॉकडाउन थे, तो कैसा फील होता था आप ड्यूटी पे होते थे? ड्यूटी तो क्योंकि हमने खुद चूज़ करा है ये ड्यूटी, तो इसलिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे। हाँ, परिवार का लगता था, पर परिवार से भी ऊपर इस टाइम समाज की सेवा का है, तो हम अपनी तरफ से पूरी ड्यूटी करते थे जो जो हो सकता था। कई बार मैम लगता होगा अपनी सेफ्टी को लेकर कि क्या, जैसे कई बार डॉक्टरों को भी पॉजिटिव मिला है कई क्षेत्र में, तो आपको भी अपना भी तो डर रहा होगा थोड़ा बहुत? शुरू में लगा था, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी किट्स आई हुई हैं और हम पूरा प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। अगर हम फॉलो करेंगे तो हम बचे रहेंगे। तो जो भी प्रोटोकॉल्स हम इवन टीवी में भी देखते हैं, अखबारों में, नेट के माध्यम से, तो जो लोग कर सकते हैं फॉलो बिल्कुल पूरा कीजिए अपनी सेफ्टी के लिए। जैसे तो लॉकडाउन बढ़ गया है, तो अभी क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? लॉकडाउन बढ़ने से मैं मानती हूँ कि हाँ, कईयों को बहुत परेशानी है, घर में रह के भी सब बोर हो रहे हैं, पर ये ज़रूरी भी है क्योंकि अभी इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम अपने आप को ज़्यादा सेफ रखना चाहते हैं तो लॉकडाउन का जो भी पालन है, जितना भी प्रोटोकॉल्स है, फॉलो करें और अपने आप को सेफ रखें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लॉकडाउन बढ़ गया है, अपने आप को घर पे रखें, स्टे एट होम रखें और जब भी ज़रूरी काम हो तभी मार्केट में निकलें, तभी हम कोरोना की लड़ाई जीत सकते हैं। अभी लड़ाई पेंडिंग है और इसको जीतना जरूर। आपको सम्मानित किया गया है आज, क्या कहना चाहेंगे? मैं सम्मानित होने पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कोरोना का जो भी रहा उसमें सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इसके लिए मैं चाहूँगी आगे भी हम इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम करें और आगे भी सम्मानित हों और कोरोना के बारे में जो भी लोगों की सोच है उसके बारे में उन्हें कहें कि वो अपने घरों पर रहे, सुरक्षित रहें। पक हैं और जो ये सारा कार्यक्रम की मैनेजमेंट है इन्होंने की है और सामाजिक कार्य में हमेशा आगे रहते हैं और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। ये क्या कार्यक्रम था और इसकी रूपरेखा किस संस्था के माध्यम से हुई? ये जो कार्यक्रम तय किया गया है, उचाना के अंदर कोरोना एक लंबे समय का प्रोसेस की बीमारी है और लड़ाई ये नहीं कह सकते कि ये एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। लड़ाई ख़त्म होने में भी समय लगेगा। इसके लिए ज़रूरी था कि जो योद्धा के रूप में लड़ रहे हैं, चाहे वो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे आप जैसे पत्रकार साथी हैं, हम चाहेंगे कि सभी को एक इंसेंटिव दिया जाए। इसके पीछे जो प्रेरणा आप कह रहे थे कि क्या है, प्रेरणा यही है कि इस समाज के अंदर देने वाले भी बहुत हैं और हम केवल सकारात्मक बात सोचते हैं, देने वाले और देने वाले। देना किसको? जिसके पास सामर्थ्य है वो अपने सामर्थ्य से जुटाए, और लेगा कौन? जो ज़्यादा सख्ती से काम कर रहा है, समाज को बचाने का काम कर रहा है, उन लोगों को ही देने का हमारा हक बनता है। ये कोशिश की गई थी। शुरुआत हमने पुलिस प्रशासन के माध्यम से पिछले सोमवार से की थी। इसी तरह से हर उचाना के अंदर हम प्रत्येक सोमवार को कोई भी कोरोना का योद्धा हम नहीं छोड़ेंगे और उसके लिए हमारे जो देने वाली श्रृंखला है वो बहुत बड़ी ज़्यादा है। यहाँ बहुत ज़्यादा छोटा सा कस्बा है लेकिन यहाँ दानी सज्जन भी इतने ज़्यादा हैं। हम सांस्कृतिक मंच से बिलोंग करते हैं और मैं सेक्रेटरी हूँ सांस्कृतिक मंच का और मेरा काम संयोजन का है। मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी संगठन हैं यहाँ पर, चाहे वह साहित्यिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, सभी संगठनों को आपस में जोड़ करके और उनको एक तारतम्य के साथ और संबंधित विभागाध्यक्ष से वो एक लिस्ट लूं और उसमें ये बात सामने आए कि वास्तव में जो सही काम कर रहा है हमारा कर्मचारी है, चाहे हमारा सामान्य सोशल वर्कर है पर कर्मचारी भी नहीं है। इसी श्रृंखला में हम अगले सोमवार या रविवार का प्रोग्राम हमारा फिक्स होगा। उसके अंदर हम पत्रकार साथियों को और पुलिस वाले साथियों को खाद बीज एसोसिएशन के माध्यम से सम्मानित करवाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी पहल एक उचाना विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र में कि उन योद्धाओं को सम्मानित किया जा रहा है जो समाज के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं और खासकर कोरोना जैसी जो बीमारी अपने क्षेत्र के अंदर फैली, देश के अंदर फैली, उसमें योगदान दिया हो। उचाना हरियाणा अब गुप्त होता जा रहा है, मैं मानूंगा। आज हमारा बाप बेटी का रिश्ता भी तार तार हो चुका है। बजाना जैसी जो घटना यही प्रदर्शित कर रही है। भय एक बेटी का स्वाद नहीं है, ये भय तो पूरे समाज की बेटियों का है।
पूरे जब नशा हो जाता है तो उसको अपने रिश्तों के तार तार करने में कतई शर्म नहीं होती। गलत करने वाले को सजा मिले। मजबूत हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मलखान कुंडू राम राम। दोस्तों इस टाइम हमारे साथ मास्टर जी मौजूद हैं। मास्टर जी का पहले परिचय करवाते हैं और उसके साथ साथ कुछ बातें करते हैं, क्योंकि आजकल जो समाज में जो घटनाएं देखने को मिल रही है अलग अलग, उसको लेकर बातचीत करेंगे। पहले मास्टर जी का परिचय जानते हैं। नमस्कार जी मास्टर जी। नमस्कार। आपके मजबूत हरियाणा के सभी मजबूत दर्शकों को मैं राम राम कहना चाहूँगा। मैं राम प्रसाद खंड सांस्कृतिक सचिव हूँ और जितनी भी सामाजिक क्षेत्र की गतिविधियाँ होती हैं उनको मैं यहाँ मजबूती से उनका पक्ष रखता हूँ, उनका नियोजन करता हूँ। चाहे वो कल्चरल की एक्टिविटी है, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम है इस रूप के, चाहे आप कवि सम्मेलन है, चाहे वो साहित्यकारों की बातें हैं, चाहे वो पत्रकारों की बातें हैं, तो समाज को दिशा देने के लिए इस मंच का हम उचाना के अंदर प्रयोग करते हैं। जी मास्टर जी, मैं बात करूंगा जो मतलब पहले हमारा हरियाणा बहुत मतलब होए करता, दूर दूर तक चर्चा चले करती अपने हरियाणा की, और अपनी संस्कृति है जो लगातार बिगड़ती जाने लग रही है। और आजकल जो मतलब आपने भी देखा होगा यूट्यूब पर भी तरह तरह के वो देखने को मिला। पिछले दिनों एक करनाल का मुद्दे को मैं ले लूँ, करनाल में एक छोटे से बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर एक इसी तरह का मामला बजाना खुर्द से देखने को मिल रहा है। उसको लेकर आप किस नज़रिए से देखते हो? देखो, वास्तव में जो हरियाणा था वो जिंदा हरियाणा अब गुप्त होता जा रहा है। मैं मानूंगा जिंदा हरियाणा किस रूप का था कि बेटी और रोटी का नाता बड़ा मजबूत था हमारा। गांव की बेटी, गांव में चाहे वो किसी भी बिरादरी की होती, वो पूरे गांव की बेटी ही होती थी और इतनी मजबूत संवेदनाएं होती थी कि हम किसी भी बेटी की तरफ इस रूप से आंख उठा के नहीं देखते थे। और आज जिस संदर्भ में आप मेरे से बात करना चाहते हैं वो संदर्भ है कि आज हमारा बाप बेटी का रिश्ता भी तार तार हो चुका है। बजाना खुर्द की घटना यही तो दर्शाती है कि आज एक मासूम बेटी शराबी पिता और किस प्रकार से 100 रुपये के शक को मानते हुए और उसको किस प्रकार से निर्मम एक कसाई हत्यारा बाप की भांति उसकी हत्या कर देता है। तो मैं कहूँगा कि कहाँ बचे हमारे रिश्ते। दूसरी ओर चाहे वो अन्य संवेदनाओं की बात होती है, पहले मेरे गुरुजी कहते थे एक बात कि भाई हरियाणा के अंदर पहले हमारी जो उम्र के हम बच्चे थे अपने बाप दादाओं से हम पिटे। कहने का मतलब जब हम कोई गलती करते तो हमारे बुजुर्ग, इवन हमारे चाचे ताऊ पड़ोस के लोग भी, दूसरी बिरादरी के लोग भी हमें गली के अंदर पीट दिया करते। और अब जो संतान आई है, माँ बाप का कोई किसी का कहना नहीं मान रहा। इवन अब हम डर में ही जी रहे हैं अपनी संतानों से। पहले तो हम अपने बूढ़ों से मरे, अब हम अपने बच्चों से मर रहे हैं। दूसरा जो रिश्तों की बात आई है, वो रिश्तों के अंदर इतनी प्रगाढ़ता, इतना मिठास, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। माँ बाप को केवल ATM समझता है आज का बच्चा। पहले हमारे जो हरियाणा में होता था कि मतलब हर उसकी कदर की जाती थी, चाहे दूसरे गांव का व्यक्ति दूसरे गांव में भी आ गया ना तो उसकी रिस्पेक्ट करी जाती थी। आजकल जो रिश्ते तारो तार हो रहे हैं क्योंकि अपने ही अपनों की कदर से दूर होते जा रहे हैं आजकल। जो हमारे हरियाणा की मूल परंपरा थी न्योंदा और निंदार, न्योंदा और निंदार के थी वो न्योंदा निंदार यही था कि पैदल का चलना होता था, यातायात के इतने साधन मजबूत नहीं थे। आज तो हम अपनी रिश्तेदारी में भी नहीं जाते, केवल फ़ोन पे ही कनेक्टिविटी हमारी बड़ी होती है। अब जिसके यहाँ एक जगह का उठना, एक जगह बैठना, एक जगह हर आदमी का होता था, हर परिवारों का होता था। कोई भैंस लेकर जा रहा है, कोई गाय लेकर जा रहा है, तो रात हो जाती तो उसका एक ठिकाना बनता था। वो कहता भाई मैं फलानी बिरादरी से संबंध रखता हूँ, और फिर उसी को हो सकता कई बार तो रिश्ते नाते भी ऐसे होते थे। पहले होता था कि रेल की सवारी और पक्की यारी, रेल की सवारी और पक्की यारी हमारी संस्कृति का हिस्सा थे। उसमें क्या होता था कि रेल में बैठा यात्री है, वो उसके साथ बातचीत, लंबे सफ़र कर रहा था, बातचीत होती तो कई बार तो रिश्ते नाते भी वहाँ बन जाते। ले भाई मेरी लड़की है, तेरा लड़का है, ले यहीं रिश्ता कर देते थे। ये था असली जिंदा हरियाणा। अब तो मैं कहूँगा कि हरियाणा मर रहा है, केवल चकाचौंध शेष है। कोई इस तरह की जो चीज़ें आत्म मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। आज हमें आपस में जो स्वैण शब्द आ रहा है, स्वैण मतलब स्वैण नहीं रही, स्वैण का मतलब सहनशीलता, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति जो सम्मान की भावना थी वो बिल्कुल गायब होती जा रही है। बजाना जैसी जो घटना यही प्रदर्शित कर रही है।
बचाना में मतलब 100 रुपये का मामला जो देखने में आ रहा है, वीडियो के माध्यम से भी आपने भी देखा होगा और कई जगह मतलब हमने भी देखा है। और एक और बेटी है जो उसको मतलब उसको भी ब्याह लगा हुआ है, कहीं मेरे को भी ना मार दे ऐसा पिता। बिल्कुल, ये भय एक बेटी का सवाल नहीं है, ये भय तो पूरे समाज की बेटियों का है। पूरे समाज की बेटियों का क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वास्तव में बेरोजगारी का जो आंकड़ा इतना ज़बरदस्त हो चुका है। जो लोग बेरोजगारी से हताश हैं वो विषय विकारों में चले जाते हैं। दूसरी ओर जो गांव के अंदर हम देखते हैं, विशेषकर मजदूरी करने वाला व्यक्ति 200 रुपये की मजदूरी, 300 रुपये की मजदूरी करके आता है। मैंने देखा है अपने गांव के अंदर, देख रहा हूं मैं कि हर रोज़ वो 100 रुपये की शराब पी जाता है। अब वो बच्चों की आवश्यकताओं को क्या पूरी करेगा? जो पूरा दिन अपने हार्ड मतलब पेल कर कहते हैं उसको, मतलब कि वो अपने खून पसीने की कमाई कर लेता है और फिर अपने गम भुलाने के लिए नशा क्यों करते हैं लोग? सोचते हैं बजनों गम भुला जाएगा। वास्तव में ये गम भुलाने की बात नहीं है, ये विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं आज समाज में बढ़ रही हैं, बच्चों की जो आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, उन आवश्यकताओं को से मुंह फेरने के लिए व्यक्ति नशा करता है। और जब नशा हो जाता है तो उसको अपने रिश्तों के तार करने में कतई शर्म नहीं होती। ये तो छोटी बेटी का मारने का मामला है। दूसरा और जो हमारे सांस्कारिक चीज़ें हैं, हमारे संस्कार क्या है? संस्कार आदतों का समूह होता है और आदतों का समूह ऐसा बिखराव आ गया हमारे संस्कारों में कि हम अपनी माँ को माँ, बहन को बहन, बेटी को बेटी नहीं मान रहे। और एक सरकार है जो वादे करती रही लगातार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जैसे नारे देती रही। तो इस तरह के जो वाक़या देखने को मिल रहे हैं अपने हरियाणा में, कहीं भी इस तरह के वाक़या बहुत कम देखने को मिलते थे जो अब देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सोचना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, इन मामलों में कार्रवाई करनी चाहिए? देखो, सरकार एक पक्ष होता है और वो जनमत का पक्ष होता है। सरकार चुने हुए नुमाइंदों की एक ऐसी प्रशासनिक विंग है जो क्या करती है, लोगों की जो मांग आती है कि हमें ये करना चाहिए। मोदी जी ने जो हरियाणा से लॉन्च किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों लॉन्च किया? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अंतर था बेटे और बेटियों में, तो इसलिए अब ज़रूरत हुई बेटी को बचाना चाहिए। अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि नारा भी उल्टा करना पड़ेगा, बेटों को बचाओ, क्योंकि आज बेटियाँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और हर मुकाम को हासिल कर रही हैं, लेकिन बेटे आज नशों के अंदर गिरफ्त में गिरते जा रहे हैं। उनको भी बचाने के लिए नारा लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि समाज की जो मांग होती है सरकार उसको उठाती है। सरकार की सदिश मांग थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी प्रकार से अब देखो विकृति के ऊपर सरकार क्या कहेगी? कोई किसी ने घटना कर दी, वो तो समाज के अंदर ही ऐसा प्रचलन आए कि वह हम अपने रिश्तों को मजबूत करें और सरकार इसके ऊपर सकारात्मक सेमिनार करे या उनको उत्साहवर्धन का काम करे या इस तरह के जालिम पिताओं को सजा दे। ये सरकार का काम है, न कि ये सरकार उसने फलाना ने ये कर दिया, लड़कियों के साथ ये हो गया, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था वो कहाँ गया। हम ऐसे इशारा नहीं कर सकते सरकार की तरफ कि कहाँ गया वो नारा। ये बात नहीं है, बात ये है कि गलत करने वाले को सज़ा मिले, ये सरकार का काम है। तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे जी आप? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारा जो जागता हरियाणा, हमारा उठता हरियाणा, हमारा हंसता हरियाणा, हमारा खेलता हरियाणा तभी बढ़ेगा जब अपने रिश्तों के अंदर हम समरसता पैदा करें। एक दूसरे के प्रति जो नफरत की भावना हो वो दूर हो। हम किसी प्रकार की जाति द्वेष अक्षेत्र के अंदर न उलझ करके एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना से देखें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में अपना हाथ आगे दें। ये संदेश मैं देना चाहूँगा। तो आप देख रहे थे मजबूत हरियाणा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि